हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लाइव में जुड़ जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए बराक नदी, बी जमुना नदी, सी मेघना नदी या डी देवप्रयाग नदी। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, जमुना नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इतने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, जमुना नदी से नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है ए 6, बी 10, सी 8 या डी 7। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8 हो जाएगा। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है तो याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा की संख्या आपका टोटल 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से सभी लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है। आपके सामने ऑप्शन है ए अग्नाशय ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर कीजिए इसका। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि में ही इंसुलिन का निर्माण होता है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग भी होता है, इसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सही उदाहरण है। ऑप्शन है ए HNO3, बी MgO, सी MgOH2 या डी MgCl2। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, MgOH2। और याद रखिएगा इसका अन्य नाम एंटा एसिड भी है। ठीक है, इसे एंटा एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है ए सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान या डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बता देते हैं, ये सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान का आपका उड़ीसा में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान का आपका असम में है और दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान का सबका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, असम में एक नामी नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट है, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। ऑप्शन है गैसीय रूप में, बी ठोस रूप में, सी पिघले हुए द्रव्य के रूप में या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पिघले हुए द्रव्य के रूप में मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके सामने ऑप्शन है ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी दार्जिलिंग या डी तिरुवनंतपुरम। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ कलर चला जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, अगर आपसे पूछे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से और बनता है कि अगर पूछे टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है तो याद रखिएगा टी बोर्ड ऑफ इंडिया पूछे तो कोलकाता हो जाएगा, लेकिन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया पूछे तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सोह गौरा। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए चिन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन जो किया था आपका J.H. मैके ने किया था, या नाम याद रखना आपको, J.H. मैके एक नाम है, उसने चिन्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, आपके सामने ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। जल्दी जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन है ए शिमला, बी सिक्किम, सी कोलकाता या डी हैदराबाद। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, शिमला में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, 12 वर्ष तक रहे थे। और याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और एक नाम आपको याद रखना है यहाँ से, मोहम्मद हिदायत उल्ला, ठीक है, ये एक ऐसा आदमी था जो कि राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे और प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। नाम क्या है, मोहम्मद हिदायत उल्ला, ठीक है, याद रखना है इस नाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा केरल। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न को बता देते हैं। देखिए अगर आपसे कभी पूछे कि सब भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है तो याद रखिएगा उसका नाम है इंदौर। कौन सा नाम है, इंदौर है। और ये आपका इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका कौन सा है सोयाबीन उत्पादक राज्य, मध्य प्रदेश, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। और सबसे पहले मानसून केरल में प्रवेश करती है, ठीक है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह जीवाश्म ग्रह है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल या डी चंद्रमा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, बहुत सारे बच्चे पृथ्वी को टिक करेंगे लेकिन पृथ्वी गलत हो जाएगा। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है तो बुध है, ठीक है, एक चीज। दूसरा पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है तो आपका शुक्र है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तीन क्वेश्चंस को याद रखना है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन है ए जातीय संसद, बी कार्टेस, सी नेसेट या डी ड्यूमा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है, जातीय संसद हो जाएगा। चलिए अब इन संसदों के नाम को बता देते हैं। देखिए ये कार्टेज जो संसद है ये आपका स्पेन की संसद का नाम है, और ये जो नेसेट है आपका इजराइल के संसद का नाम है, और ये डूमा जो है आपका रूस के संसद का नाम है। कौन कौन, देखिए ये स्पेन, इजराइल, रूस, ठीक है, याद रखना है यहाँ से तीन प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई। ऑप्शन देख लीजिए ए 1950, बी 1953, सी 1951 या डी नन। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे करेंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ लगेगा, सी के साथ 1951 में। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका 1951 में हुई थी, लेकिन आपसे पूछे कि 10 के आधार पर जनगणना कब हुई थी तो 1881 में हुई थी 10 के आधार पर जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। आपके सामने ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी चंद्रमा या डी समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रमा नहीं, सी नंबर में चंद्रगुप्त है और डी समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। ये जो आया था ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है। आपके सामने ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ से आपका एक ट्रिक भी बताने वाले हैं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, सबसे पहले जान लीजिए 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच पूछा जा रहा है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। देखिए आपसे कभी कभी पूछ सकता है, देखिए बता देते हैं हम, आपसे कभी कभी पूछ सकता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है। तो बता देते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है और छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। चलिए देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं तीनों को, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री को तीनों से ट्रिक से याद करेंगे। देखिए एक ट्रिक है, लिख लीजिए ट्रिक जो लिखना चाहते हैं। देखिए क्या ट्रिक है, अरुण ट्रिक है मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। ट्रिक क्या है, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। देखिए यहाँ लिख देते हैं एक ट्रिक, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है, आप लिख लीजिए मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। देखिए आप जैसे मामी जैसे आया, देखिए हम ट्रिक को यहाँ लिख रहे हैं। देखिए जैसे आपका मामी आया, देखिए इससे क्या बनेगा, मामी से देखिए एक माँ से आपका क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, दूसरा मी से क्या हो जाएगा, मिनिको हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसके बीच आपका 8 डिग्री चैनल है, याद रखना है मामी के बीच 8 डिग्री चैनल है। उसका दूसरा क्या था, मामी और को छोड़ देना है, लक्ष्मी से दूसरा ट्रिक बनेगा। देखिए लक्ष्मी सब लिखते हैं, लक्ष्मी से क्या होगा, पहले लक्ष्मी लिख देते हैं। देखिए लॉ से लक्षद्वीप हो गया और फिर इसमें मी आया तो मी से मिनिको हो गया। तो याद रखिएगा इसके बीच 9 डिग्री चैनल है। तो हो गया ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल और दूसरा क्या बचा, छोटी कार से निकली, ठीक है। तो इसमें ट्रिक लेना है छोटी कार, बाकी से निकली को छोड़ देना है। तो छोटी कार को लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं छोटी कार। देखिए छोटी से आपका छोटा अंडमान हो गया और कार से आपका कार निकोबार हो गया, तो इनके बीच 10 डिग्री चैनल है। तो ट्रिक क्या था, मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली, जिसमें मेन ट्रिक है मामी ट्रिक है, लक्ष्मी ट्रिक है और छोटी कार ट्रिक है, ठीक है। 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल का ये ट्रिक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। गायवाड़ कहाँ का शासक था। आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, केरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए केरल, बी बेंगलुरु, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है, बेंगलुरु के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, पूर्ववर्ती मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर का ताप नियंत्रित करती है। आपके सामने 3 ग्रंथि के नाम है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग।
टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा मानव शरीर का कठोर भाग का नाम है इनामेल। क्या याद रखना है? इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? आपके सामने 4 दर्रों के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, करेक्ट आंसर शिपकिला दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सीडीएस कौन था? आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। जल्दी जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, जनरल विपिन रावत। याद रखिएगा भारत का पहला सीडीएस था जनरल विपिन रावत। देखिए सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। देखिए अब 3 नाम बचा है, तीनों नाम को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये जो मनोज मुकुंद नरनवे है ये आपका वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है। और देखिए ये के भदौरिया जो है ये आपका वायुसेना अध्यक्ष है, और एडमिरल करमवीर सिंह जो है ये नौसेना अध्यक्ष है। तो तीनों का नाम बता दिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या डी समताप मंडल? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, सही से ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ आ जाएगा, कानपुर अधिवेशन। और बता देते हैं आपका कानपुर अधिवेशन किस ईस्वी में हुआ था? 1925 में। याद रखिएगा इस डेट को, कानपुर अधिवेशन आपका 1925 में हुई थी और इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में गंध किसके कारण होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथाइल मरकेप्टन या डी मीथेन? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर देगा, इथाइल मरकेप्टन। ठीक है, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये देखिए इस सेशन में 30 प्रश्न थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर भी पीडीएफ में ही मिलेगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए।